हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पनका। दोस्तों पीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। तो दोस्तों इंग्लिश में हम सीखेंगे कि आज साइलेंट वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों साइलेंट वर्ड कब कब प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो दोस्तों प्लीज़ शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और प्लीज़ दोस्तों को हो सके तो शेयर कर दें जिनमें से उनको भी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश के कुछ साइलेंट वर्ड। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आप इसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं हम कि हिंदी भाषा के, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें दिया है कि हिंदी भाषा में शब्दों को जैसे लिखा जाता है उसी तरह पढ़ा भी जाता है, किंतु अंग्रेजी भाषा में इस तरह का कोई नियम नहीं है। अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द हैं जिसके आरंभ में, बीच में और अंत में पूर्ण मूंग यानी कि साइलेंट अर्थात साइलेंट रहता है। अर्थात ऐसे वर्ड जो लिखे जाते हैं किंतु पढ़े नहीं जाते। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है टॉक और वॉच और चॉक। तो दोस्तों उपयुक्त शब्दों में मूंग साइलेंट शब्द रहता है। तो हम समय न बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे लिखा है कि कुछ आवश्यक नियमों का उदाहरण के साथ करेंगे। तो उदाहरण के साथ हम देखेंगे कुछ इस प्रकार है। तो नंबर 1 की हम बात करें, जैसे कि नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों। तो नंबर 1 कहता है कि नंबर 1 ये कहता है कि यदि किसी शब्द में एम के बाद बी या फिर टी से पहले बी आए तो बी प्राय मूंग रहता है। कैसा दोस्तों, यम के बाद बी आए या टी से पहले बी आए तो उसको हम मूंग कहते हैं दोस्तों। मूंग हो जाता है। मूंग यानी कि साइलेंट, मूंग यानी साइलेंट। जैसे कि कुछ वर्ड हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि हम जिन्हें देख भी सकते हैं, जैसे कि कॉम, COMB। तो दोस्तों इसमें क्या है कि COMB कॉम, तो इसमें सी के बाद एम के क्या मतलब नियम क्या कहता है। पहला कि यदि एम के बाद बी आए या टी से पहले बी आए तो बी साइलेंट रहता है दोस्तों। तो एम के बाद बी आया है तो बी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे COMB तो इसको कॉम बोला जाता है, बी का प्रयोग ही नहीं किया जाता। जैसे हम अगर लास्ट का एग्जाम्पल देखें कि जैसे थम माने अंगूठा, THUMB। तो दोस्तों एम के बाद बी आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता, एम के बाद बी आता है तो। जैसे कि अगर हम टी देखें कि टी से पहले बी आता है तो बी का उच्चारण नहीं किया जाता। तो जैसे कि हम देखें कि DOUBT डाउट माने संदेह। तो दोस्तों इसमें क्या है कि बी के बाद टी आता है तो संदेह होता है। दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 2 नियम की, तो नंबर 2 नियम हमें क्या कहता है ये भी हम देख लें कि यदि किसी शब्द में सी के पहले एस आए तो सी मूंग रहता है, मूंग यानी साइलेंट रहता है। दोस्तों यदि किसी शब्द के सी के पहले एस आए तो सी साइलेंट रहता है। जैसे कि SCENT। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सी के पहले एस आया है तो ये सी साइलेंट रहेगा। तो इसको हम सेंट माने इंद्रियां हम देख सकते हैं। जैसे कि SCIENCE साइंस माने विज्ञान होता है। तो दोस्तों आप इसको याद करने के लिए इसको याद कर लीजिए और हमेशा याद कर लीजिए कि यदि सी के पहले एस आता है तो सी साइलेंट हो जाता है। नंबर 3 की बात करें हम कि यदि नंबर 3 की बात करें हम तो नंबर 3 कुछ इस प्रकार कहता है कि यदि किसी शब्द में जी के पहले डी आए तो डी प्राय साइलेंट रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जी के पहले डी आए तो डी साइलेंट रहता है। हम अगर देखें तो जैसे BUDGET तो जी के पहले डी आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि डी के पहले जी आया। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि डी के पहले क्या आता है, जी आता है। तो हम देखेंगे कि डी के पहले अगर जी आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि BUDGET बजट। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जी के बाद ये जी के पहले डी आता है, जी के पहले डी आता है तो डी साइलेंट रहता है दोस्तों। अगर हम ऐसे कई वर्ड हैं जो आप पढ़ेंगे, इसमें हम अगर कि देखें कि नंबर 4 की, तो एम के बाद ई आता है तो ई नहीं बोला जाता है, एम के बाद ई आता है तो ई नहीं बोला जाता। दोस्तों आपने एग्जाम्पल तो देखा होगा कि जैसे कि नाम लिखते हैं तो नाम में NAME लिखते हैं मगर ई नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें ये दिया गया है कि यदि एम के बाद ई आए तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता दोस्तों। तो हम ई का उच्चारण बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि हम नीचे देख रहे हैं कई प्रकार के और एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल हम देख ही रहे हैं। जैसे कि हम लास्ट वाला देखें कि FAME फेम। तो दोस्तों ऐसे कई प्रकार के वर्ड हैं। और दोस्तों हम बात करें कि नंबर 5 की, तो नंबर 5 क्या कहता है, तो नंबर 5 कहता है दोस्तों कि नंबर 5 ये कहता है कि यदि एन के पहले जी आए तो जी साइलेंट रहता है। क्या, एन के पहले जी आए, कैसा, एन के पहले जी आए तो जी साइलेंट हो जाता है। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखें अगर, तो जैसे कि RESIGN, तो इसमें रिजाइन माने इस्तीफ़ा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एन के पहले जी आए, क्या कह रहा है कि यहाँ लिखा है एन के पहले जी। दोस्तों एन के पहले यहाँ पे जी है। कई वर्ड ऐसे हैं जो एन के पहले यहाँ पे जी दिखाता है, तो एन के पहले जी आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कई प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं डिजाइन, तो डिजाइन में क्या है कि जी एन के पहले जी आता है, तो एन के पहले जी आया, डिजाइन माने रचना। तो दोस्तों इसमें साइलेंट हो गया। तो ऐसे वर्ड को हम जानेंगे। नंबर 6 की बात करें हम, तो इसमें ये क्या कहते हैं नंबर 6 कि एच के बाद OU या O या E आए तो एच साइलेंट हो जाता है। दोस्तों क्या कहता है, एच के बाद OU O या E आए तो एच साइलेंट हो जाता है, तो एच साइलेंट हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में क्या है कि एच के बाद O आता है, एच के बाद O आता है तो O साइलेंट हो, इसके वजह से साइलेंट हो जाता है। और जैसे देख सकते हैं कि आवर, तो एच के बाद OU आता है, एच के बाद OU आता है, इसमें भी साइलेंट हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे कई वर्ड हैं। नंबर 7 की बात करें हम, तो जैसे कि एन के बाद के आए, एन के पहले के आए तो के साइलेंट हो जाता है, एन के पहले के आए तो के साइलेंट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये लिखा है KNIFE नाइफ माने चाकू। तो दोस्तों एन के पहले के आया, क्या, एन के पहले के आया तो के साइलेंट हो गया दोस्तों। और जैसे कि इसमें एन के पहले अगर के आता है तो के साइलेंट हो जाता है। कई शब्द हैं, ठीक है, तो हम इसको जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम कि KNOW, तो नो, तो नो में इसमें के क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि के भी तो बोलना चाहिए मगर के नहीं बोला गया, क्योंकि एन के पहले के आता है तो के साइलेंट हो जाता है दोस्तों। तो आज से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। आप चैनल से के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो यदि किसी शब्द में एम के बाद, यदि किसी शब्द में क्या होता है, यदि किसी शब्द में एम, एफ, के और डी के पहले एल आता है, कैसा, एम, एफ, के और डी के पहले एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है, एल साइलेंट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है WALK, तो वॉकमैन चलना। तो दोस्तों इसमें क्या है कि के पहले एल आया तो एल साइलेंट हो जाएगा, के पहले एल आया तो एल साइलेंट हो गया। दोस्तों ये कहता है कि यदि एम के पहले एल आता है तो एम के पहले एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। तो इसमें भी देख सकते हैं CALM, कम माने शांति। दोस्तों कि और कई नियम ऐसे कहते हैं कि जैसे कि
डी के पहले एल आता है इसमें, तो WOULD, तो WOULD वुड। तो दोस्तों ऐसे कई शब्द हैं। नियम क्या कहता है कि यदि MFK और D के पहले L आए तो L साइलेंट हो जाता है। दोस्तों नंबर 9 की बात करें हम, तो नंबर 9 क्या कहता है? नंबर 9 कहता है कि यदि किसी शब्द में N के पहले M आए तो N साइलेंट हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि HYMN हिम माने धार्मिक गीत। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें क्या साइलेंट है? इसमें ये साइलेंट है कि N के पहले M आ गया, N के पहले M आ गया। तो दोस्तों N के पहले अगर M आए तो N साइलेंट हो जाता है। जैसे कि कई वर्ड होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि N के पहले M आता है तो ऑलरेडी N साइलेंट होता है। कौन सा वर्ड साइलेंट होता है? N साइलेंट होता है। तो इसको ध्यान देंगे हम, और ध्यान देने के बाद और फिर हम बात करेंगे कि नंबर 10 की। तो नंबर 10 क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में N या S, ठीक है दोस्तों, यदि किसी शब्द में N या S के पहले P आए तो P साइलेंट हो जाता है। कैसे? N और S के पहले P आता है तो P साइलेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें कि कई प्रकार के ऐसे वर्ड लिखे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे, आप तो जानते होंगे कि जैसे कि निमोनिया एक तरह का बुखार है। तो दोस्तों ये शर्त क्या कहता है? N या S के पहले P आए तो P साइलेंट हो जाता है। तो इस पर फर्स्ट में ही लिखा है कि N के पहले P आता है। तो दोस्तों N के पहले P क्यों नहीं जोड़ा गया है? N से ही क्या स्टार्ट किया गया? क्योंकि हमारी शर्त ये कहता है कि अगर N या S से पहले P आए तो P साइलेंट होता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं, और जैसे कि ये हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजी, तो S के पहले P आया, ठीक है, S के पहले P आता है, इस पे S के पहले P आता है तो P का उच्चारण नहीं होता, क्योंकि नियम हमारे साथ में रहता है। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान, तो दोस्तों ये हमारे साथ में रहता है। और अगर हम बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 क्या कहता है हमें कि यदि किसी शब्द में S से पहले L आए, ठीक है, तो S साइलेंट हो जाता है। हम देख सकते हैं S से पहले L आए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि S से पहले L आया है, तो LS दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों यहाँ यदि किसी शब्द में S से पहले L आए तो S साइलेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा है कि आइसलैंड में क्या साइलेंट है? S साइलेंट है, तो S साइलेंट है। अब हम बात करें कि नंबर 12 की, तो नंबर 12 क्या कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में TEN आए तो T साइलेंट होता है, ठीक है, क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि T साइलेंट दिखा रहा है हमें, ठीक है, यदि किसी शब्द में TEN आए तो T साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है HASTEN, तो हेशन माने जल्दी करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? अलग है, और यहाँ पे अलग है। तो दोस्तों हर एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है कि T को लिया ही नहीं गया है, FOTEN, तो ऑफ। तो दोस्तों T को क्या करते हैं? साइलेंट कर दिया जाता है। यदि हम बात करें नंबर 13 की, तो नंबर 13 ही कुछ ऐसा कहता है। तो नंबर 13 को भी हम देख लेंगे एक साथ में, और नंबर 13 भी कहता है कि नंबर 13 क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में U के बाद A आए, U के बाद A आई या E आए, U के बाद A आई या E आए तो U मूंग रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं GUST, गोस्ट माने अतीत। दोस्तों इसमें G के बाद U के बाद A या फिर E आए, क्या कहता है? U के बाद A या E आए तो
यू साइलेंट हो जाता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि GUE, तो दोस्तों यू के बाद ई आया तो यू साइलेंट हो जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि GUARD गॉड, तो गॉड माने चौकीदार, तो दोस्तों इसमें क्या साइलेंट है, यू साइलेंट है, इसमें यू साइलेंट है। यदि और नंबर 14वां क्या कहता है, यदि किसी शब्द में W और R एक साथ हो किंतु W पहले आए हो, वैसे स्थिति में W मूव होता है। हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि WRITE, तो राइट माने लिखना है। तो यदि R के पहले W आता है, कभी भी R के पहले W आता है तो W साइलेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि कई जगह है तो W से पहले यदि ये जैसे कि WRIT रिट माने आदेश पत्र, तो दोस्तों इसको कई प्रकार से हम देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और आप पढ़िए, यहाँ पे कुछ नोट दिया है तो नोट आप अवश्य देखिए, नोट भी देखिए। नोट क्या कहता है कि प्रायः यह देखा गया है कि किसी शब्द का पहला अक्षर, दोस्तों हम देख रहे हैं कि हर एक शब्द शुरू का पहला अक्षर ही साइलेंट रहता है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लस दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसमें से उनको भी इंग्लिश अच्छे से आने लगे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या फिर डिसलाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख